शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। जैसे बाबा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, ऐसे क्या करो, तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, है ना। ये ज्ञान भी नया, ज्ञानदाता की बातें सबके समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जड़ चित्रों के रूप में भगवान को स्वीकार किया। और तुम क्या कहते हो कि भगवान तो बिंदी है, उसका तो कोई शारीरिक आकार ही नहीं है, तो वह मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है, वह खींचती है। इसलिए जल्दी समझते नहीं।
कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं कैसे, जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला हम छोड़ कैसे सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। बाबा ने क्या पक्का कराया, क्या पक्का कराया कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे, तो पहले ही बाबा ने कह दिया कोटों में कोई। क्यों कोटों में कोई कहना पड़ा, क्योंकि दुनिया वालों ने भगवान को निराकार रूप में समझा ही नहीं। और कैसे शिव बाबा निराकार रूप में आके हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं, और ऐसी बातें तो उन्होंने शास्त्रों में कभी सुना नहीं, इसलिए उनको बुद्धि से स्वीकार करना मुश्किल लगता है। गीत है, दूर देश के रहने वाले ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हम मुसाफिर हैं। यह हमारा देश नहीं है, तो हमारा देश कौन सा, परम धाम। ये हमारा देश नहीं है, ये तो हम पराए रावण के राज्य में आके बैठे हैं। हम आत्माओं का देश कौन सा है, परम धाम। ये हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये सब क्या है, बाबा कहते हैं बत्तियां है। प्रकाश ही दे रहे हैं ना, तो लाइट देते हैं, ये सदैव जलती रहती हैं। ये कभी फ्यूज होती हैं, ये तो सदैव जलती रहती हैं। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबर वार अपने पाठ अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। पहले पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो, यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बातें हैं। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे, है ना। एक ही नाटक में सब पार्ट बजा रहे हो और पार्ट को ही नहीं जानते हो, तो उसको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो, तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाप बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना। पहले पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है। पहले तो केवल एक छोटा सा बीज ही है ना, और उसी बीज से जब पत्ते निकलते हैं तो उसका साइज कैसा होता है, बहुत छोटा सा, और फिर धीरे 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 वो कितना वृद्धि को पा लेता है। कितना समय लगता है, ऐसा तो नहीं ना आज बीज डाला कल पत्ते निकले और कल ही बड़ा हो जाएगा। तो बाबा कहते धीरे धीरे वृद्धि होती है ना।
तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है, बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला। तो यह रावण का राज्य है ना, हमारा राज्य नहीं है। पराये राज्य में हो, जैसे किसी दूसरे राज्य में जाए तो कितना संभल कर रहना होता है ना, अपनी मनमर्जी तो नहीं चलाएंगे ना। तो बाबा भी कहते ये किसका राज्य है? माया रावण का राज्य है। जरा भी मनमर्जी चलाई तो दुख और धोखा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा राज्य ये नहीं है। तो बाबा कहते ये रावण का राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है, तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। तो बाप समझाते हैं आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते हैं कौन? देवी देवताएं। तो सबसे पहले तो देवताएं पाठ बजाएं, सारी इकट्ठे थोड़ी आत्माएं आएंगी। सब मन की आंखों से परम धाम को देखो और सोचो, जब उस सृष्टि पर हम आएंगे, उस घर से सृष्टि पर, तो कौन आएंगे? सबसे पहले देवता घराने की आत्माएं धरती पर आएंगी। तो पहला पहला सुख कौन लेगा? देवता। कोई भी नई चीज को अगर कहा जाए कि फलाना व्यक्ति यूज करके साल 2 साल बाद आपको दे, तो आपको अच्छा लगेगा? है ना। पुरानी तो पुरानी है, चाहे 5 ही दिन यूज करके आपको दे दे। चमक भी अभी उसकी वैसी ही है, खत्म नहीं हुई है, सुंदर भी सब कुछ है, लेकिन यूज किया हुआ और एक बिल्कुल नया हो, दोनों में अंतर तो आएगा ना। तो सबसे पहले सृष्टि का सुख कौन लेगा? है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले देवताएं इस सृष्टि पर आएंगे। उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहां आती हो, यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि मध्य अंत को जान गए हो? पूछ रहा है बाबा, जान गए हो? आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो नीति नीति कह देते थे हम नहीं जानते हैं, हम तो खुद ही अभी तपस्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, जिस दिन भगवान मिल जाएगा आपको भी बता देंगे। पहले के ऋषि मुनि इस प्रकार से कहते थे, कभी ये नहीं कहते थे हम भगवान हैं। कहते अगर हमें भगवान मिल जाता तो हम जंगल में बैठे क्या कर रहे हैं? उसी को ढूंढने के लिए तो हम तपस्या कर रहे हैं, जंगलों में बैठे हैं, इसलिए अभी हमारी तपस्या जारी है। जिस दिन मिल जाएगा बता देंगे, नहीं जानते भगवान को। लेकिन आजकल कहते हैं हम ही तो भगवान हैं, तुम कहाँ चले हो ढूंढने? किसकी तपस्या कर रहे हो? हम ही आत्मा ही परमात्मा है, इससे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम ही भगवान हैं। तो बाबा कहते नीति नीति कह देते थे, जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है? जब हमारे गुरुओं को नहीं पता, ऋषि मुनियों को नहीं पता, उन्होंने इतनी त्याग तपस्या की ढूंढा, तो ये परंपरा से कैसे हो सकता है? यह सब बातें अच्छी तरह से धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से ही तुम पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना ना सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। देखो बाबा आपको भविष्य बता रहा है, आज कहाँ कल कहाँ होंगे। कोई छोटे मोटे परिवार में नहीं जाना है, तो बड़े घर में जाने के लिए
उतनी रॉयल्टी भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है, जैसे यहाँ एक एक गांव इतने बड़े बड़े, तो सतयुग में एक एक राजा के महल होंगे, उससे भी बड़े। तो बाबा कहते ये तो जैसे एक एक गांव के समान एक एक देवताओं का घर हो। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, है ना, समुद्रों को सुखा सुखा के आज देखो कितना बॉम्बे विस्तार को पा लिया। नहीं तो बाबा कहते बॉम्बे क्या था, बहुत छोटा था। अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पाठ बजाती हैं। सब मुसाफिर है ना, आए हो कितना समय पाठ बजा लोगे, लेकिन एक दिन तो वापस सबको घर जाना है। कहीं भी जाते हैं, कोई 2 दिन रहेगा, कोई 2 महीने रह लेगा, लेकिन आखिर तो सबको अपने ठिकाने वापस आना ही होता है। तो हम सब भी मुसाफिर हैं। 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ और अब फिर हम सबको अपने घर तो जाना ही है। बाप एक ही बार का मुसाफिर है। बाबा कहते हैं तुम भी एक ही बार के मुसाफिर हो, तुम भी एक ही बार आते हो। फिर आ तो गए, जाना याद नहीं रहा, फिर क्या किया, पुनर्जन्म लेते पाठ बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि उस 21 जन्म में कोई अचानक तो मरेगा नहीं। पूरी उम्र भोग कर अपनी पीढ़ियों को देखते हुए फिर उसके बाद शरीर छोड़ेंगे, तो अचानक मृत्यु तो होगी नहीं। इसलिए बाबा कहते 21 पीढ़ी। यहाँ तो ये नहीं पता बड़ा भी होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। इधर छोड़ा उससे पहले दूसरा तैयार। एक घर को कब तोड़ा जाता है, जब पहले अगला ठिकाना रहने का हो। ऐसे तो नहीं ना कि घर बेघर होके रोड पे बैठ गए उसके बाद हम सोचे कि अब हमें कहाँ जाना है। तो खाली करने से पहले, कोई किराए पे भी होता है ना, तो भी क्या करता है, अपना मकान ना भी हो तो भी पहले खाली करने से उससे पहले रहना कहाँ है वो ढूंढा जाता है। ऐसे ही सतयुग में सब लॉ के साथ चलेगा। एक शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन आत्मा अब रहेगी कहाँ, तो पहले अगला शरीर तैयार होगा तो पुराना छोड़ेगी। लेकिन इस कलयुग में तैयार है नहीं, शरीर छोड़ दिया तो क्या करना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। तो ये तो पाप कर्म होगा तो ही भटक रहे हैं ना। बाबा कहते हैं फिर दूसरा आप ही लेंगे, अकाली मृत्यु नहीं होगी, वह है ही अमर लोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, बाबा ने सर्प को एग्जाम्पल दिया। उसने अपना एक पुराना शरीर छोड़ा, उसको किस बात का दुख, वो तो खुद ही छोड़ देता है, क्यों, उसके ऊपर नई खाल आ जाएगी, तो उसको दुख होता होगा क्या। और ही खुशी होती होगी, आप जब अपने कपड़े चेंज करते हैं, कोई पुराना कई सालों से पहन रहे थे, आज नया कपड़ा पहनना है, तो आपको दुख होगा या खुशी, खुशी है ना। चाहे वो पुराना कपड़ा आपको बहुत पसंद हो, बहुत कंफर्टेबल होगा, लेकिन फिर भी जिस दिन वो फटेगा या पुराना हो जाएगा या छोड़ना पड़ेगा, है ना, काफी टाइम से पहन रहे थे, फिर भी अटैचमेंट तो नहीं होती ना। फट गया तो क्या कहेंगे, अभी तो हम नए डालेंगे, तो नए की खुशी होती है। ऐसे ही सतयुग में भी बस एक वस्त्र के समान हमारा शरीर होगा। बाबा कहते हैं अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है, शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा ना होती तो शरीर चल ना सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। कैसा आपका स्वर्ग, वंडरफुल वर्ल्ड है। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं।
राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्यों ने देखा भी नहीं है, तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई ना कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। बाबा का कोई ज्यादा ट्रांस का पार्ट नहीं था, लेकिन शुरू में बाबा ने भी तो साक्षात्कार किए ना, एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ नई दुनिया। तभी तो समझ हुआ ना, क्लियर हुआ ज्ञान, क्योंकि तब इतना ज्ञान का स्पष्टीकरण या चित्र आदि नहीं बने हुए थे। जो कुछ था शिव बाबा ने दिव्य बुद्धि के द्वारा सब कुछ उनको दिखाया कि देखो बच्चे, ऐसे एक तरफ खत्म होगी और यही दुनिया में एक तरफ स्थापना का कार्य भी साथ साथ सब कुछ होगा। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह है गीता एपिसोड। अब अर्जुन कौन? ऐसे तो कोई अलग से अर्जुन हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं वो जो दिखाया, तो कौन सा गीता का एपिसोड अभी तो चल रहा है। सारे सीन बाबा ने आदि रत्नों को दिखाया, कैसे स्वर्ग आएगा, कैसे देवताओं की दुनिया होगी, कैसे पतित दुनिया का अंत होगा। तो बाबा कहते हैं वही गीता एपिसोड तो चल रहा है, जब बाबा गीता का ज्ञान सुना रहा है, सब साक्षात्कार करा रहा है। बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना उच्च बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज से रहते हो, मजे में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जगाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें ही नहीं होती। उनके कर्म इतने प्रकाश वाले होंगे, अंधकार का मतलब ही क्या होगा। यहाँ तुम पाप सारी उम्र करके फिर शरीर छोड़ दो और मिट्टी का दीपक जगा दे, कौन प्रकाश देगा। कर्म में कोई सच्चाई की रोशनी होगी तो आगे रोशनी मिलेगी ना। तो इन विधि विधानों से क्या हो जाएगा, आत्मा को चाहिए ही नहीं रोशनी। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसे दीपक आदि नहीं जलाते, क्योंकि प्योरिटी के आगे प्रकाश क्या करेगा, उसमें आत्मा में पहले प्योरिटी की ताकत होगी। तो बाबा कहते सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोचरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाबा बात करते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया है कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर आना पड़ता है, तब तो बोलते हैं। अगर शरीर ना हो तो शिव बाबा कैसे तुम्हें समझाएंगे। नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएंगे। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। कौन सा श्रृंगार? ये जो बाबा आप सबके अंदर गुण भरते हैं, दैवी गुण आते हैं, ये आपका श्रृंगार ही तो हो रहा है ना। तुम फिर दूसरों का करा रहे हो मनुष्य से देवता बनाने का। यह है बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डर हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा। फिक्रात की कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा सोचो नहीं। ड्रामा में पार्ट है तो उसका पार्ट खुल जाएगा, नहीं तो तुम बस अपना समझाने का काम करो, है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है,
उसके बाद कितने पेशेंटों की लाइन होती है। डॉक्टर चिंता करता है कि फलाना पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा। उसका काम क्या होता है? पेशेंट की बीमारी सुनी, उसको अच्छे से अच्छी दवाई दे दी। अब ठीक हो ना होए तो तेरे कर्म है, डॉक्टर क्या करेगा? वो तो क्या करेगा, केवल आपने उसको अपनी प्रॉब्लम बता दी, उसने आपको दवाई दे दी। वो ये सोचे कि नहीं जितने आए सारे ही ठीक हो जाने चाहिए, कभी नहीं सोचता वो, क्योंकि उसको पता है कि पेशेंट परहेज करेगा, उसकी बॉडी अपनी है, वो मेहनत करेगा तो ठीक होगा, है ना। और बाबा कहते तुम्हें तो कितना ये निश्चय होना चाहिए कि यह अविनाशी ज्ञान है, इस ज्ञान का तो विनाश हो ही नहीं सकता है। जिसका पाठ होगा वो चल जाएगा। तुम क्या करो? तुम बस इन ज्ञान रत्नों का दान करते चलो, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाते रहो। इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। बच्चे कहते बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है? सो तो होगा ही, क्योंकि तुम क्या कहते हो, परमात्मा विनती है। जो उनकी बात है और उन्हीं की बात उनको सुनाओ तो देखो भीड़ लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए निकलेंगे ही नहीं। वो कैसे उस वेदों शास्त्रों में या आज तक दुनिया में जो सुन रहे थे उन बातों को छोड़कर तुम्हारी बात मान ले? वो तो कोई कोई निश्चय बुद्धि होगा जिसको समझ आएगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं, इसलिए मूंझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे। बाबा के बनने के बाद कौन सा सबको निश्चय हो जाता है? किसी को कितने कितने साल होते हैं तो भी नहीं ज्ञान पूरा समझ आता है। बस अच्छा लगता है इसलिए आते रहते हैं, मुरली सुनते रहते हैं, समझते हैं ठीक है दुनिया से अच्छा है, परंतु ज्ञान मेरी बुद्धि में एकदम एक्यूरेट समझ में आ जाए, बाबा कहते हो कईयों को कितना टाइम लग जाता है। फिर चले भी जाते हैं, फिर आ जाते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। ज्ञान भी सुनते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे। माना ज्ञान जिसको एक्यूरेट समझ आ जाए, जिसको राइट की पहचान हो जाए, फिर वो दूसरी जगह जाएगा क्या? लेकिन हम क्या सोचते हैं, चलो हम तो इतने सालों से कर रहे थे। कितने सालों से तुम कर रहे थे? ब्रह्मा बाप जितने सालों से की है तुमने भक्ति? तुमने तो सालों से किया, उसने जन्मों से की है। तुम्हारी भक्ति है क्या? पाई पैसे की भक्ति, नाम मात्र, पता ही नहीं है भक्ति है क्या। और ब्रह्मा बाबा की कट्टर भक्ति थी, मैं ना रहूं तो तू ना रहे, मरने जीने वाली भक्ति थी। ऐसी भक्ति हमने की है, तो उसने कैसे छोड़ दी? कैसे छोड़ दी? निश्चय। हम क्या करेंगे, नहीं नहीं देवी के नवरात्रे चले, मत्था तो टेकना ही पड़ेगा ना, परिवार साथ है। नहीं नहीं जोत तो मैं सदियों से, जब से जन्म हो तब से जला रहा हूं, अब कैसे छोड़ दूं, है ना। तो ये क्या है, अभी पूरा निश्चय नहीं हुआ। अगर कोई आपको कहे आप अपनी फोटो को लगा लो सामने, उसकी पूजा करो, करोगे? करोगे? क्यों? क्योंकि निश्चय है ना कि मैं तो खुद ही ये हूँ, है तो है, कोई बात नहीं, फिर भी अपनी फोटो की पूजा कर ले। कैसे कैसे कर सकता हूँ? मैं जो हूँ जीता जागता यहाँ बैठा तो हूँ। निश्चय है ना 100%, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही जिसको निश्चय हो जाएगा, मतलब ही नहीं है कि वो अपने अंदर कोई भक्ति का संस्कार रखे, तो वो बाबा कहते हैं छूटती नहीं है, अपनी तरफ भक्ति बार बार खींचती है। क्योंकि जितना मन की आंख एक बाबा को देख ले तो वो सब क्या लगेगा, खेल खिलौने लगने लग जाएंगे। बाबा कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है, यह है तुम्हारा बाजुदी, तुम चक्कर लगाते हो। इनको विराट नाटक कहा जाता है, इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं। साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भर तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझना चाहिए। कितना भी काम हो, परंतु कहेगा हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है। यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम ही समझ रहे हो।
बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कितनी महीनता है। तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। समय की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा अगला चक्र शुरू हो जाएगा। उसमें सारा खेल चलता है, उनको ही जानना है। वहां गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। बाबा ने पशुओं की भी है ना उदाहरण दिया कि इंसान तो छोड़ो, पशु भी कितने फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर। जैसे आज किसी अमीर व्यक्ति के घर में या टेबल कुर्सी आपके घर में भी है, टेबल कुर्सी उनके घर में भी है, बैठने के ही काम आएगा दोनों घरों में। परंतु एक का फर्नीचर है 10,000 में तैयार हो गया और एक की कुर्सी भी 10,000 की नहीं होगी, लाखों में है। तो फर्नीचर ही है ना, परंतु जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर। तो बाबा भी कहते हैं जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान भव का होता है। अब सतयुग में महल तो सारों के ही होंगे, लेकिन राजा का महल दूर से पता चल जाएगा और दास दासियों का महल, उसमें अंतर नहीं होगा क्या। प्रजा तो प्रजा होगी ना, चाहे कपड़े भी सभी पहनेंगे, सुंदर सुंदर रत्न जड़ित होंगे, लेकिन उनकी ड्रेस और उनकी ड्रेस में अंतर होगा। उनके खान पान में उनके खान पान में अंतर होगा। दुख नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी, परंतु फिर भी पद तो पद है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई। तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। जब कोई बात होती है, किसी को भरपूरता मिलती है, तो क्या कहते हैं, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसे क्यों नहीं बोलते मेरी परमात्मा तृप्त हो गई है ना। तो ये बात क्या सिद्ध करती है, भाई परमात्मा अलग है। तुम ही तृप्त होते हो, तुम ही अतृप्त होते हो। जो अतृप्त होगा उसी को तृप्त करना पड़ेगा। जो अतृप्त होता ही नहीं है वो तृप्त भी कहां से होगा। तो कहते हैं हाँ बाबा, तृप्ति हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी काया कल्प है ना, ये कल्प वृक्ष के समान है, इसका परिवर्तन करते हैं। इस सृष्टि कल्प वृक्ष के समान है ना। जैसे एक वृक्ष जब सूख जाता है तो माली क्या करता है, उस वृक्ष को खत्म करने से पहले उसके बीज को संभाल लेता है और फिर से धरती में डालता है, तब नया वृक्ष फिर शुरू हो जाता है। लेकिन बीज आया कहां से, उसी से लिया ना। तो सृष्टि तो खत्म होनी है, परिवर्तन होना है। तो भगवान भी क्या करता है, फिर से तुम आत्माओं को तैयार करता है, फिर अमर लोक ले जाता है और फिर से आत्मा जो अमर है, जिसको काल खा ही नहीं सकती है, फिर नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। आकार आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि देखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया। हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने हैं। सोने में ही खाद पड़ती है, लोहे में खाद पड़ेगी क्या, वो पहले ही लोहा, उसमें क्या खाद डालोगे। तो बाबा कहते प्योरिटी में ही इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है ना। तुम थे प्योर आत्मा तो इम्प्योरिटी मिक्स हो गई, जो है ही इम्प्योर उसमें क्या खाद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे, उनको बाबा क्या समझाए। जो है ही पतित उनको क्या समझाए, उनको क्या कहेंगे। कुछ परसेंट सोने का होगा, भले पवित्र होकर जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। कहेंगे अच्छा जो कितनी भी पापी हो वो भी तो घर अपने पवित्र होकर ही जाएगा, लेकिन उसकी पावर वो तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या हुआ, धरती पर आ भी गया, करके 1-2 जन्म ले भी लिया, उससे क्या होगा। बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है खजाना। जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो।
याद से ही तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर बैठने से भी बहुत फायदा है, मन मना भव। चुप होकर बैठना माना शांति से, हम कोई हठ क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, बाबा की याद में शांति से बैठते हैं, योग करते हैं, उसमें ही तो फायदा है ना। बाबा कहते इसी को कहते हैं मन मनावो। कोई भक्ति का दिखावा आपके अंदर नहीं है, ठंड में कोई खड़े होके एक पांव पे तपस्या नहीं करनी है, लेकिन शांति से बाबा की याद में फायदा बहुत है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ एक दो पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का भी कोई अर्थ नहीं समझते। वह है नंबर 1, नरक है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज ही समझ जाएं। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में ही रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाता और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, यह सब तुम ही जानते हो। सतो रजो तमो में तुमको आना ही है। अभी है कलयुग, यह किसको पता नहीं कि बाप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं, किस लिए? फिदा होने। उनको जलने का डर नहीं होता है, मरने का डर नहीं होता है। वो क्षमा देख कर सब बस भूल जाती हैं, बस फिदा हो जाती हैं। ऐसा कौन होगा जो छोड़ेगा? तुम भी अगर शिव बाबा को जिसने पहचान लिया होगा तो वो क्षमा पे फिदा होगा ही, फेरी लगाकर नहीं जाएगा। अगर निश्चय हो गया तो ऐसे कौन होगा जो छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहे। नहीं समझा होगा तो सोचेंगे बस ठीक है जब तक चल रहा है। अभी भी कई बाबा के पीछे बोलते ना, जब तक हो रहा है देख रहे हैं, चल रहा जाएगा चल लेंगे, जब तक सुना जाएगा सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि फिदा नहीं हुए ना। जो चीज समझ आ जाए उसको छोड़ा जाता है क्या? भक्तों से जाके पूछो, कोई कृष्ण का कट्टर भगत होगा वो ऐसे बोलता है क्या कि जब तक वृंदावन आया जाएगा आ जाऊंगा, या जब तक मूर्ति के दर्शन करना होगा कर लूंगा? नहीं, उसको पता है, उसको वो दिखता ही नहीं है ना मिट्टी का पुतला। क्या दिखता है? ये हमारे इष्ट हैं, इनसे ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, उनकी भक्ति में मन डूबा हुआ है। तो बाबा भी कहते हैं, कहेंगे बस बाबा हम तो आपके पास ही बैठे रहे, यह सब कुछ आपका है। ऐसे उच्च बाप को हम छोड़े क्यों? जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है तो हम छोड़कर क्यों जाएं? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है, उछल तो आएगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए। तब तो साकार बाबा थे ना, तो सबका दिल होता था हमने जान लिया पहचान लिया, आप ही हमारे बाप हो। बाप है वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे विश्व की आत्माओं को भी तो बाप की पहचान देनी है ना। यहीं बैठ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए सेवा पे भी तो जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस हम तो यहीं बैठ जाएं। कई आते हैं ना माताएं बहनें भी, हमें तो यहीं रख लो, रख कर क्या करेंगे? लायक होंगे तो बाहर रह के भी सेवा करोगे, अगर लायक नहीं हो तो यहाँ रह के भी सेवा नहीं करोगे, है ना। कोई आपको बोले लायक बच्चा है तो बाहर रहेगा वो भी सेवा कर लेगा ना, और लायक नहीं है तो यहाँ रह के क्या करोगे?
तो कई कहेंगे नहीं बहन जी हमें तो यही रख लो, ना ना यहाँ रख के भी काम नहीं चलेगा। अगर तुम अच्छे होंगे ना तो विश्व में रह के भी सेवा करके दिखाओगे, नहीं तो तुम्हारे को रख के क्या करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, कहेंगे ड्रामा में ऐसा है नहीं जो सब यहाँ बैठ जाए, जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है, जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा। साकार में तो बाबा बहुतों को कहते थे बच्चे तो विनाशी पढ़ाई है, शरीर भी खत्म होने वाला है, दुनिया भी खत्म होने वाली है, पढ़ाई भी खत्म होने वाला है, विश्व की सेवा में अपना सब कुछ लगा दो। और कईयों को बाबा कहते थे नहीं बच्चे यहाँ नहीं रहना, अभी जाके पढ़ाई करो या अपनी नौकरी करो, क्योंकि बाबा तो पूरा ज्योतिषी था, जानी जाननहार शिव बाबा उसके अंदर बैठा था, जिसका जैसा भविष्य, जो तो कमाऊ वाला है उसको बाबा कहते थे बच्चों 5 पैसे की कमाई करके क्या करोगे, छोड़ दो, वापस आ जाओ बाबा के घर में, आ जाओ सेवा करो, विश्व की बादशाही मिलेगी। और किसी को बाबा का पता होता था ना, सबकी जन्म पत्री जानता है, तो बाबा कहता था बच्चे यहाँ रह के तुम क्या करोगे, जाओ विश्व में जाके सेवा करो। तो बाबा कहते हैं क्या मिलेगा, कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वह है विनाशी विद्या, यह है अविनाशी विद्या, जो बाप अविनाशी बाप ही तुमको देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है, दोबारा ये संगम प्राप्त होने वाला नहीं है, जो करना है कर लो, टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, जो भाग्य बनाना है, तन मन धन संकल्प श्वास सेवा जो कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई है ना, वो सब इसी जन्म में करना है, समय बहुत थोड़ा है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है, वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो, शरीर पर भरोसा नहीं है। टाइम थोड़ा बाबा क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि सत्युग तो जब आएगा आ जाएगा, संगम में जब पूरा होना होगा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर का ही भरोसा नहीं है, तुम पता नहीं कितना टाइम के हो, शरीर पर भरोसा नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। तो बाप का काम है समझाना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। बाबा ने समय की चेतावनी भी दे दी, सब कुछ समझा दिया, बाकी बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, दोनों पढ़ाई को सामने रखो। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मर गए ना तो वही खत्म हो जाएगा, जितना मेहनत किया सब वही खत्म। और इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते मरे तो जितना पढ़ लिया वो अगले जन्म में भी काम आ जाएगा, बस इतना अंतर है। आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ो, वकील की पढ़ाई पढ़ो, जो भी पढ़ाई पढ़ो, अच्छी डिग्री की पढ़ाई पढ़ो, अभी पढ़ाई पूरा किया, डिग्री ली और कल शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में जाएगा पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया लगाया, सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा। अगले जन्म में फिर पढ़ना है, वैसी डिग्री लेनी है तो मेहनत करो। और ये पढ़ाई जितनी पढ़ ली, जहां तक पढ़ ली, वो सब तुम्हारे साथ चली जाएगी, कमाई साथ जाएगी। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। सुना, यज्ञ को जब शिव बाबा ने यज्ञ पिता ने स्थापित किया तब से यह भंडारा चलता ही आया है, चलता ही आया है। इसलिए दुनिया में देखो एक यज्ञ इतना शुद्ध और पवित्र माना जाता है कि जब यज्ञ रचा जाता है ना तो कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक सोचता मेरे हाथ से भी कुछ स्वाहा होता है कि नहीं। आप लोगों ने यज्ञ में देखा ना, जब भी जाते हैं किसी के घर जाओ या अपने घर रखो तो थोड़ी थोड़ी सामग्री, अगर कोई छूट भी जाए ना लास्ट में ही आए तो भी क्या कहता है, इतना सा मुझे भी दे दे, मेरे हाथ से भी कुछ हो जाए। अब उससे क्या हो जाएगा डालने से अग्नि में, अर्थ तो नहीं समझा ना, जो कुछ किया सब बिना अर्थ के किया, उससे क्या हो जाएगा अग्नि में डालने से। लेकिन ये कौन से यज्ञ की बात है, ये जो बाबा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, कुछ नहीं बाबा थोड़ा सा तन मेरा भी सफल कर लो, मेरा भी मन सफल कर लो, मेरा भी धन सफल कर लो, मेरी भी संकल्प सफल करो, मेरी सांसें सफल कर लो, कुछ तो सफल कर लो। ये बेहद का अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है। कणा दाना ही सही, पूरा एक होता है पूरा यज्ञ रखना, इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसमें कुछ तो हिस्सा मेरा भी डल जाए। तो वास्तव में ये यज्ञ की बात है।
जो चीज मेरे पास है बस सफल कर दे, इसलिए दुनिया में भी इसका इतना महत्व है। तो बाबा कहते कर्म तुम्हारे हैं, गायन भक्ति में है। किया हमने तभी तो भक्ति में गायन हुआ ना। तो सोचो कि बाबा के इस यज्ञ में मैं अपना क्या सफल कर रहा हूँ, क्या सहयोगी बन रहा हूँ, तन से, मन से, संकल्पों से, श्वासों से, समय से, जितने भी खजाने हैं, क्या मेरे भी एक बूंद डली? असली तो यज्ञ का पुण्य किसको मिलता है? यज्ञ करना पुण्य माना जाता है ना, कि करेंगे तो उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो एक होते हैं कि पूरी ही टाइम यज्ञ में अपना सब कुछ डालते हैं, समझते इसका पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन जो नहीं पूरा कर पाते, कहते इसके हाथ से भी कुछ तो करवा दो, अंश ही डलवा दो। तो बाबा कहते ये भी बाबा ने एक यज्ञ, इसलिए सदैव समझना शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप। माँ तो सबसे पीछे खाती है। बाप होगा तो पहले बच्चे का सोचेगा, बच्चे ने खा लिया तो खुद भी खा लेगा, लेकिन माँ तो सोचेगी सारे खा ले तो उसके बाद मैं खाऊं। तो बाबा कहते हैं पहले बच्चे पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है, रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। बाबा ने भंडारी वाली है ना निमित बच्ची को याद किया कि देखो सबको खिला के भरपूर करके सबको तृप्त करके, ये भी एक दुआएं लेना है। कर्म कोई भी करो, चाहे सफाई का हो या भोजन का हो या कुछ भी हो, उसकी कीमत कब है? जब सामने वाली आत्मा को तृप्ति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, तो आपका पूरा 100 में 100 नंबर है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए सार है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास पर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करती है। वरदान है, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? प्रसन्नता। क्या बाबा ने वरदान दिया? आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा। एक होता है शरीर का मुस्कुराना और एक है
आत्मा की मुस्कुराहट। अब आत्मा की मुस्कुराहट है, उसके द्वारा क्या होगा? चेहरे पे प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले। जब किसी के अंदर से आत्मा खुश हो तो वो खुशी कहाँ दिखाई देती है? चेहरे पे। विशेष आत्मा भाव, तो अब हमारी आत्मा तो बाबा की है, इसलिए दुखी होने का मतलब ही नहीं है, लेकिन वो खुशी आपके चेहरे से दिखाई दे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? ब्राह्मण जीवन कैसे मिला? बाबा के बने तो मिला है ना, तो इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए, सदा प्रसन्न चित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। जब कोई बच्चा फेल होता है ना, तो उसे ये नहीं पूछा जाता तो कितने नंबर से फेल हुआ है, ये पूछता है कोई? फेल तो फेल है, चाहे 1 नंबर से फेल हो जा। लेकिन जब लिस्ट बनती है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो उस फेल की लिस्ट में नाम लिख दिया जाता है। ये तो नहीं पूछते हैं ना कि तू 20 नंबर से फेल हो, तू तो बस आधे नंबर से ही फेल हुआ है। फेल तो फेल है। तो बाबा भी कहते हैं कि थोड़ा भी, उसने 1 घंटा बोला, आपने 1 सेकंड बोला, लेकिन फेल तो हो गए ना। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य अगर सामने होगा तो छोटी छोटी बातें हैं या बड़ी बातें हैं या पहाड़ जैसी बातें हैं, लेकिन उसमें अपनी स्थिति को खराब नहीं करेंगी। स्लोगन है, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। शीतल काया वाले योगी क्या करेंगे? स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। आज के लिए अव्यक्त इशारा है, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, है ना? कमाल है ना साइंस की, रेत में भी अनाज। ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपनी भावनाओं को हम चेक करें, माना भावना से आप कैसी भी धरनी को परिवर्तन कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। ओम शांति।